स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में, जहां सीखना हमेशा होता है मस्ती भरा, मजेदार। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के वर्णमाला की पहली सीढ़ी यानी कि स्वर। स्वर वो प्यारे प्यारे अक्षर होते हैं जो किसी भी बात की शुरुआत बनते हैं। हिंदी में ये 11 होते हैं और अंग्रेजी में 26। हिंदी में इन्हें स्वर कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें वोवेल्स कहते हैं। तो आइए सीखते हैं रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से स्वर। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में आ से अनार रहता था। आ से अनार, गोल गोल अनार, मीठा मीठा अनार, रस से भरा हुआ अनार। लोग अनार को बहुत पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जो अनार खाते थे उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, कभी बीमार नहीं होते थे। अनार में इतने सारे गुण थे, लेकिन फिर भी वो बहुत उदास रहता था। वो सोचता, क्या फायदा मेरे इतने सारे गुणों का, मेरा कोई दोस्त तो है ही नहीं। एक दिन अनार चुपचाप उदास बैठा था। तभी उसे सामने कोई आता हुआ दिखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बहुत खुश हुआ अनार। क्यों? क्योंकि उसने आ से आम को आते हुए देखा। आ से आम भी अनार को देखकर बहुत खुश था। दोनों में दोस्ती हो गई। आ से अनार, आ से आम, दोनों दोस्त थे। कुछ समय बाद उन्हें ई से इमली मिली। खट्टी खट्टी इमली। यूं तो आम भी खट्टा और मीठा था, लेकिन इमली बिल्कुल खट्टी थी। अब तीनों दोस्त बन गए थे। साथ खेलते, साथ मस्ती करते, साथ मजे करते। समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है, तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्हें प्यास लगी। आसपास देखा, क्या कहीं कोई नदी है? क्या कहीं कोई झरना है? क्या कहीं कोई तालाब है? पानी कहां से पिएं? प्यास के मारे बुरा हाल था। तभी उन्होंने देखा, पास में ही ई से ईख थी। ई से ईख, रस से भरी हुई, मीठे मीठे जूस से भरी हुई। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। जी भर के उन्होंने ई से ईख का रस पिया और अपनी प्यास बुझाई। अभी वो रस पी के बैठे ही थे कि अचानक आ से अनार की नजर उस पेड़ की टहनी पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी देखने में बड़ा अजीब सा था। उसने सोचा, ये कौन है? वो जोर से चिल्लाया, अरे देखो, पेड़ की टहनी के ऊपर क्या है? सभी ने पेड़ की दिशा में देखा। तभी उनकी आवाज सुन करके उससे उल्लू, जो उस पेड़ की टहनी पर सोया हुआ था, जाग गया। उल्लू को जागा हुआ देख करके ई से इमली ने कहा, अरे तुम कौन हो और वहां पेड़ पर क्यों बैठे हो? हमारे पास आओ ना। उसे उल्लू ने कहा, कैसे आऊं? मेरी चोट लगी हुई है मुझे। ई से इमली ने कहा, अरे उल्लू भैया, तुमने ये अजीब सा क्या पहना है? उसे उल्लू ने कहा, देखो, मैं दिन में सोता हूं और रात को जगता हूं, रात को शिकार करता हूं। तो रात में ठंड लगती है ना, इसीलिए मेरी माँ ने ऊन से ऊन का स्वेटर बनाया है। इस ऊन से ऊन के स्वेटर को पहन करके मुझे ठंड नहीं लगती। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन सब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? उनकी आंखें बंद थीं।
ई से ईख ने कहा, उल्लू भैया तुम नीचे क्यों नहीं आ जाते, हमारे पास आओ। ऊ से उल्लू ने कहा, कैसे आऊं, मेरी ए से एड़ी में चोट लगी है, नहीं आ सकता। सबको यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आ से आम ने कहा, उल्लू भैया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अभी कुछ उपाय करते हैं, हम अभी कुछ सोचते हैं। ऐसा कह करके आ से आम जंगल में चला गया और डॉक्टर भालू के पास गया और उनसे बोला, भालू, डॉक्टर भालू, मेरे दोस्त ऊ से उल्लू की ए से एड़ी में चोट लगी है, आप जल्दी चलो, आप ओ से ओखली लेकर के उसमें औ से औषधि तैयार करो। डॉक्टर भालू ने कहा, नहीं, अभी ओ से ओखली लेकर के नहीं जाऊंगा, पहले मुझे ऐसे ऐनक तो लगाने दो, जब मैं ए से ऐनक लगा लूंगा तभी मैं ओ से ओखली लेकर के उसमें औ से औषधि कूटूंगा, दवा बनाऊंगा। डॉक्टर भालू आ से आम के साथ ऊ से उल्लू का इलाज करने के लिए उस जगह पर आ गए जहां आ से अनार, ई से इमली, ई से ईख सभी बैठे हुए थे। डॉक्टर भालू ने ओ से ओखली में कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और औ से औषधि तैयार की, लेकिन तभी वहां पर एक औ से औरत आई। सभी उस औ से औरत को देखकर डर गए, लेकिन उस औ से औरत ने कहा, नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि खेल खेल में आपने शायद ये सभी स्वर सीख लिए होंगे। अध्यापिकाओं से मेरा अनुरोध है कि जब भी क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट करवाएं, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी जरूर करवाएं। इस कहानी के बाद भी आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि लाल लाल मीठा मीठा रस से भरा हुआ क्या है? आपने बच्चों समोसा खाया है, आलू की टिक्की तो जरूर खाई होगी। तो समोसा या आलू की टिक्की के साथ जो आप चटनी खाते हो खट्टी खट्टी, वो किससे बनती है? पीले रंग का मीठा सा आम जिससे चटनी बनती है, मैंगो शेक बनता है, अचार बनता है, फलों का राजा है। बताओ तो कौन है वो? तो इस प्रकार से बच्चे प्रश्नों के उत्तर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको एक फीडबैक भी मिल जाएगा कि जो आपने कहानी बच्चों को सुनाई वो कितनी समझ में आई उनकी। दूसरी चीज, बच्चे सोचेंगे और वो रिकॉल करेंगे। तो आप जो भी कक्षा में कॉन्सेप्ट करवाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करवाएं। तो इससे एक तो टीचिंग इफेक्टिव बनेगी, तभी की तभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये तरीका पसंद आया होगा स्वरों को पढ़ाने का। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको पता चल सके। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, सीखना है बहुत आसान, सीखना है बहुत आसान जब साथ में है सच्चा ज्ञान। धन्यवाद।